ये है रुंगोड़। इसमें क्या होता है कि जिससे करवा चौथ के दिन पति का चेहरा देखा जाता है बोला। सभी लोग चले गए हैं, मम्मी भी चले गए बारात में और पापा जी जा रखे हैं ड्यूटी, बच्चे जा रखे हैं स्कूल। अब हम दोनों जाते हैं टप सो जाते हैं। तो ये बन रखा हम पहाड़ियों का फेवरेट लेथुआ, और मेरा तो ये फेवरेट है, इसीलिए मेरे पापा ने बोला आज ये बनाओ। तो यहाँ पे उठ के जैसे ही मैं बाहर आई, यहाँ पे देखो तब तक जा रहे हैं। हेलो छवि और परी स्कूल, बाय बाय, जाओ ठीक है। भात खाना है तुम वहाँ स्कूल में। आज अपनी भतीजियों को देख के अपना बचपन याद आ गया। कभी हम भी इस आंगन से स्कूल जाया करते थे, है ना। और मेरी मम्मी मेरी 2 चुटियाँ बनाया करती थी, है ना, याद है। सुबह सुबह घास को जाते थे। कति काम करे ना हम आमी अब भतीजे देख के आपू सच में बचपन याद है कि कभी हम रेंजिया आऊँच भयो ना अभी ब्याह हो जाल वही बात। कभी मेरे साथ या साथ पुफो आने रे तीर रे। हाँ तो यहाँ देखा मैंने मम्मी तब तक छाछ छोल रही है, और छाछ भी किस में छोल रही है देखो, मशीन में। वो कहाँ गया तुम्हारा परिया? हमारा ये है हमारा परिया। परिया पैक हो रखा है, देख रहे परिया तो पैक कर दिया हमने। ये देखो परिया है हमारे, ये परिया है। ये अब परिया छाने छोना। ये रोड भी तो, ये रोड भी तो, ये रोड भी तो। ये था पहले, इससे छोलते थे छाछ। ये है रोड खंबा तो, और वो है परिया, और ये था खम्बा जिस पर डालते थे और फिर छोलते थे यहाँ पे छाछ। लेकिन अब गाँव में भी ये मशीन आ गई है, तो अब सब इसी से छोल रहे हैं छाछ। कष्ट कोई नहीं कौन जाने नहीं, हम नहीं कौन जानते, तुम भी क्यों करना है नहीं। हम निकला कष्ट तो तुम भी निकला। तो ये हमारे लिए हो रहा तैयारी। तैयारी होनी चाहिए। पहाड़ में घो दो देहरादून, देहरादून बेटी बुआ सब देहरादून सब बुढ़ बुढ़ा घर में तो ये हम देने पटपटी करे। इखुन छा दलो, इखुन दही दलो, इखुन है जो छा बस हम आयु काम जो घर में का। तब तुम आधा रहते गोर भैंस, तो हम भी खाना तब है नहीं। जब तक माँ बाप है घर में काम कर रहे हैं तब तक हम भी खा रहे हैं, उसके बाद कौन दे रहा हमको भी, है। सब बाहर वाले हो गए, भैया भाभी हम सब बाहर वाले हैं, तो भाई खाएगा भी कौन। सही बात। तो ये देखो भाई, ये देखा मैंने नया, हमारे टाइम पे नहीं था ये, सही है ना। हमारे टाइम पे तो परिया है हमारा। हाँ हमारे टाइम पे परिया था, हमने खूब छाछ छोल रखी लगे जोर ऐसे छोलते थे ना। अब हाथ खुटा पीड़ा होगी, बेड बड़ी होने नहीं तो हिर मशीन के लिए, और टाइम भी बच जाता है इससे ना। ये भी होता है कि टेक्नोलॉजी जमाना है बड़े भी हम भी कष्ट काम ढूंढ। सही बात सही बात। तो यहाँ पे मम्मी छोल रही है हमारे लिए कल के लिए छाछ, तो हम ले जाएंगे कल छाछ। तभी वो गाना ठीक है, क्या बोले, छाछ छोली पाड़ माँ घ्यू की माणी देहरादून, तो सब देहरादून जाएगा। तो ये देखो ऐसे छोला जाता है छाछ। नहीं तो यहाँ पे परिया रखना पड़ता है खंबे में, फिर इस पे नेतड़ा लगाना पड़ता था, फिर ये जो रोड है रोड से फिर छोलते थे छाछ। लेकिन अब देखो बिल्कुल मशीन, बटन ऑन किया और छाछ मक्खन तैयार। खराब भी होता है इसमें, खराब नहीं होता ना, तो है मतलब छाछ खराब होने का डर कम रहता है। और पहले का तो डर रहा है छाछ खराब हो जाए ना। तो यहाँ पे भाभी जी जा रही है गेहूं काटने के लिए, जल्दी आना। हाँ लोगों के घर में मत आना छू लगाने के लिए। जल्दी आना, मैं घर पे इंतजार कर रही, ठीक है। हाँ हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं जयंती नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जयंती नेगी उत्तराखंडी ब्लॉग्स में। तो आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9:30 बजे से, और मेरे मायके वाले घर से। और अभी भाभी जी चले गए गेहूँ काटने के लिए, बच्चे चले गए हैं स्कूल, और सुबह से मम्मी ने छाछ वगैरह छोला, क्योंकि कल हमारी तैयारी हो रही है देहरादून जाने की। तो मम्मी ने मुझे सुबह बोला भी कि छाछ छोली पाड़ माँ घ्यू की माने देहरादून बोला, तो मैंने कहा घ्यू की माने देहरादून ले जाएंगे हम, घ्यू क्या नौ ले जाएंगे हम, है नहीं मक्खन। यहाँ पे मेरी और मम्मी की तैयारी है आलू खोदने की, क्योंकि मम्मी ने यहाँ पे एक छोटे से बगीचे में लगा रखे हैं आलू। तो इसके बाद मम्मी जाएगी बारात में। आजकल गांव में बहुत सारी शादियाँ हैं, तो मम्मी वहाँ जा रही है, और मम्मी ने कहा पहले हम लोग यहाँ पे आलू खोद लेते हैं, फिर उसके बाद अदरक वगैरह भी लगाना है वहाँ पे। तो अब मैं और मम्मी खोदेंगे यहाँ पे आलू। भाभी चले गई है गेहूँ लेने के लिए, और पापा जी चले गए स्कूल। और यहाँ पे मम्मी भैंस को नहलाने की कोशिश कर रही है अंदर से, ये रहने भैर में। तो यहाँ पे है मेरी मम्मी लोगों की भैंस, ये देखो ये है। हेलो मैन बिजू
कहीं फार पार फरेल। और अभी मम्मी इसको नहलाने की तैयारी कर रही है, फिर इसको अंदर बांधेगी क्योंकि यहाँ पे अब धूप पड़ गई है तेज़ की। और ये देखो ये नहाएगी, अब नहाएगी। हमारे यहाँ गधेरे वगैरह नहीं ले जाते भैंस को क्योंकि रास्ते वगैरह टूट रखे वहाँ के, तो इसलिए इसे घर पे ही नहलाएंगे और फिर बांध देंगे इसको अंदर। क्या है तुम्हारी भैंस का नाम? चैनी। ए चैनी, चैनी इसका नाम इसलिए, इसके सर पे थोड़ी वाइट कलर का है तो इसलिए चैनी बोली मम्मी। चैनी, चैनी न्यू मेंबर हूँ मैं। हाँ, चैनी पे कितनी मक्खी लग रखी है, देख रहे घर में बहुत मक्खी होती भाई, ये तो है हैं गोबर मिट्टी। हाँ, जैसे देहरादून में बहुत सारे मच्छर होते हैं तो यहाँ मच्छर कम होते हैं, यहाँ पे मक्खियाँ होती हैं क्योंकि गोबर है, फिर इसलिए थोड़ी हो ही जाता है। घास वगैरह वहीं पे नहलाना धुलाना तो मक्खी वगैरह ज़्यादा होती है घर में। और देहरादून में होती है मच्छर बहुत सारे। एक गाना हो जाए मम्मी भैंस पे। भैंस बुकी रमण लीला घसियारी ना, रिंकी घसियारी, रिंकी की भैंस है। मेरी भाभी का नाम है रिंकी, तो मेरी भैंस बुकी रमोनी रे रिंकी घसियारी। लोगों की भैंस काली होती है, हमारी भैंस लाल है भाई। ये हैं ललन भैंस ना, फेयर एंड लवली का कमाल है सब। तो यहीं पे है मम्मी का ये बगीचा, देखो घर के पास पे ही है बगीचा। ये है मेरी मम्मी का आलू का बगीचा है, यहाँ पे बो रखे है आलू। पहले हम यहाँ सुधरो घास रेंज ना। ये है मेरी मम्मी लोगों का नींबू का पेड़। तो देखते हैं यहाँ पे कितने आलू निकलते हैं। छोटा सा बगीचा है और मम्मी लोगों ने जब भी जैसे आलू ख़त्म हो जाते हैं ना, कल रात आलू ख़त्म हो गए थे तो रात को आए और 2 आलू निकाल के ले गए। मैंने कहा ये सही है, गांव में आलू हो, जैसे लहसन हो, लहसन भी नहीं थे कल रात, तो मम्मी बगीचे में गई और एक लहसन लेके आए वहाँ से। तो ये सही है, घर के बगल पे ही बगीचा है तो आलू ख़त्म हो रहे, लहसन ख़त्म हो रहे, प्याज के टाइम पे प्याज ख़त्म होते वो भी यहीं से ले जाते हैं। तो हरी सब्जी तो भाई आजकल हरी सब्जी भी इतनी हो रही है ना घर में, मूली के पत्ते ना। हाँ, बंदर खा रहे बोलते, उसके ऊपर से लकड़ी फेंक रखी मेरी मम्मी ने। तो यहाँ पे मम्मी तो लग गई है और ये आलू वाला जो ऊपर आलू के ऊपर से जो घास है इसको काटेंगे हम पहले फटाफट और उसके बाद खोदेंगे आलू। मम्मी को जाना है बारात में, इसलिए मम्मी कर रही है जल्दबाजी, तो मैं भी लगती हूँ फटाफट। अब ये देखो यहाँ से निकल रहे हैं हमारे आलू जिससे हम बनाएंगे सोना है। वही वाले आलू है। अरे मम्मी इसे हाथ से भी निकाल, मिट्टी ऐसी हो रही है ना, बिल्कुल हाथ से ही निकल जा रहे आलू। ये देखो खोदने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रहे, ऊपर ऊपर ही है नहीं ना। आज मम्मी की मेहनत का फल निकल रहा है यहाँ से, और इतने फल तो निकल गए मम्मी की मेहनत का और भाभी जी की मेहनत का है ना। भाभी जी ने भी तो बहुत मेहनत कर रखी इस पे, सब भाभी ने कर रखा है नहीं। तो आलू का बगीचा जो था वो अभी हमने खोद दिया है। आलू भी काफ़ी अच्छे निकल रखे हैं, कुछ कुछ तो 250 ग्राम के और कुछ कुछ आधा केजी के आलू भी निकल रखे हैं। इसीलिए अभी भी मेरे मायके में ये चीज़ है कि लोग पलायन लोगों ने बहुत कम कर रखा है। हर परिवार से बाहर हैं लोग, लेकिन घर भी नहीं छोड़ रखा है क्योंकि यहाँ पे अगर मेहनत करते हैं तो फल भी अच्छा मिलता ही है। थोड़ी बंदरों का आतंक है ना, बंदर हो गया था मैंने हम कमोला था वो भी खाल। हाँ ये तो है, बंदर जाना का सुंगर जाना हमें कमे का खाल का दिन खाल। हाँ, वो हमने कमोल का खा लूँ मर जा। सही बात, ये बात तो सही है। मतलब जब मम्मी लोग ये लोग मेहनत करते हैं तभी बंदर भी खाते हैं, सुअर भी खाते हैं, पुथिल भी खाना, वो तो सब मर जा हम पहने ना, वो ऐसे हम कमोने तो नहीं। सही बात है। तो साथ साथ जानवरों की सेवा भी हो रही है और अपने लिए भी थोड़े खाने के लिए निकल ही रहा है। मम्मी और भाभी के साथ साथ मेरे पापा जी के भी बिल्कुल 24 घंटा मेरे पापा जी पानी हाँ ड्यूटी के साथ साथ मेरे पापा, उनको ना बाड़ बगीचे करने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे पापा को पहले से शौक है। और ये हैं आलू, ये देख सकते हैं इतने सारे आलू हो रखे हैं छोटे से बगीचे में। ये देखो आलू इतने बड़े बड़े आलू हैं, कुछ कुछ आलू तो इतने बड़े हैं। मेरी मम्मी ने कुछ कुछ आलू बड़े बड़े छिपा भी दिए हैं, बोली बड़े बड़े आलू मत दिखा, हमारे आलू पे नज़र लग जाएगी बोला। मैंने कहा अब इसमें से मैं कुछ तो मैं भी ले जाऊँगी यहाँ से, है ना। ठीक है हाँ हाँ बिल्कुल, ये काम में हो जाए। अब मम्मी तैयार हो जाएगी थोड़ी, तुम तैयार होने चले जाओ और मैं फटाफट इनको रखती हूँ।
और अदरक हम कल लगाएंगे, है ना। क्या जूस और तो मम्मी को लेट हो रही इसलिए मम्मी जा रही अब, और मैं इनको रखूँगी बड़े बड़े अलग से और छोटे छोटे अलग से, क्योंकि इनमें से थोड़े बहुत हम भी ले जाएंगे। एक एक सब्जी ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि आलू वहाँ भी सस्ते हैं, लेकिन मम्मी बोली घर के आलू हैं, इनको भी थोड़े बहुत तुम लेके जाओ। और मैं तो ऐसे मना कर रही थी मम्मी को कि हम नहीं ले जा रहे आलू, क्योंकि वहाँ पे भी सस्ते हैं, लेकिन मम्मी कह रही एक एक सब्जी बोला लेके जाओ। जब तक मम्मी कर रही है हाँ ये तो वो भी देने फल फ्रूट देना, निरमा साबुन दारू की बोतल सब देते हैं। हाँ। भी लड़ी भी गेट भी जमे भी बराबर। सही बात। और लोग पता कि बोलेंगे कि उन्होंने कमा के तुम लेके जा रहे, तो हम भी देते हैं नहीं। हाँ ये देख लो भाई, हम भी देते रहते हैं मम्मी लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। बस साबुन कोलगेट ब्रश कुछ नहीं दिन बाजार तो ये है। अब मैं रखती हूँ आलू को फटाफट। ठीक है। तो मम्मी जाएगी अब तैयार होने के लिए, और मेरा रह गया ये काम, तो मैं भी करती इस काम को फटाफट और मिलती आपको थोड़ी देर बाद। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिया आलू। ये छोटे वाले आलू रख दिए मैंने बाल्टी में, जिसका आप खिचड़ी वगैरह बनाएंगे या फिर सब्जी वगैरह बनाएंगे। और बड़े बड़े आलू रख रखे मैंने अलग से, इनको बाद में यूज़ करेंगे जैसे पराठे वगैरह बनाने के लिए, गुट के पराठे वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं आलू रख ही रही थी कि तब तक मेरी भाभी भी आगे गेहूँ लेके। भाई साहब बहुत चट किया तुम, एकदम से आगे हैं, तो उठाओ भाई तुम अपनी मेहनत का फल हैं। चुटकी में यहीं से बजा देते, फिर ऐसे चुटकी घर आ जाता वो। बहुत चट किया भाई मेरी भाई में। और एक चीज़ मुझे इनकी सबसे अच्छी लगी, ये अभी भी भाई लोग बोलते हैं कि हमको बाहर रहना है, इनको बोलो ना तुम बाहर रहो तो ये बोलते नहीं रहना, मुझे घर में रहना है। भाई क्या कारण क्या है तुम में ऐसा कि तुम्हें घर अच्छा लगता है, बताओ। घर की ठंडी हवाएं। सही बात है ना, तभी तो इतनी बिल्कुल पतली हैं और मतलब मस्त हैं, मतलब है ना, नहीं तो हम जैसे भैंस बन रखे हैं। ये देखो मेरी भाभी जी हैं, ये हैं तो मेरे से छोटी हैं वैसे, लेकिन क्या बोलते हो रिश्ते में बड़ी हैं मेरे से। लेकिन ये देखो इनकी बॉडी एकदम बिल्कुल स्लिम डिलिम, क्योंकि यहाँ से अभी से कम ना, यहाँ बहुत मतलब यहाँ से कितना होगा 10-15 किलोमीटर तो होगा नीचे, 10 किलोमीटर करीब नीचे खेत गई, वहाँ से गेहूँ भी काटा और अभी आ गई यहाँ पे। और मम्मी तब से खाली छोटा सा बगीचा ही खोदने पे लगे थे। इनका किचन गार्डन है, जो किचन गार्डन है। देखो देखो ये देहरादून के लिए पैक हो रखे। नहीं देहरादून के लिए ये नहीं हो रही पैक, देहरादून के लिए वो हो रही पैक बड़े बड़े, ये मैंने छुपा देने। हाँ तो ये भाभी मम्मी और पापा जी तीनों की मेहनत का फल है। तो उठाओ भाई तुम अपनी मेहनत का फल हो, बड़ा वाला कट्टा। ये छोटा वाला तो खिचड़ी के लिए है, खिचड़ी या वैसे थोड़ी वैसे सब्जी वगैरह बनाने के लिए। बाकी ये गुटके और वो पराठे वगैरह बनाने के लिए अच्छे हैं ना, बड़े वाले इनको साइड रखेंगे। बाकी हम ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, तुम्हारी मेहनत का फल एक एक सब्जी ले जाएंगे, क्योंकि आलू वहाँ भी सस्ते ही हैं, लेकिन ये तुम्हारी मेहनत का है। और मेन है कि ऑर्गेनिक है, अपनी खेत की है, तो इसको थोड़ी बहुत ही ले जाएंगे हम भी। ले जाएं या नहीं ले जाएं? और नहीं लगे अभी। मेरे भाई कह रहे और खोदेंगे और आलू आएंगे, बोला इनमें अब नहीं आएंगे। हमने इनको इतना छोटे छोटे देख रहे, इतने दाने तक भी नहीं छोड़ रखे हमने, तो सारे निकाल रखे हमने। हैं ले जाने के नहीं ले गए हम आलू? ले जाओ भाई कट्टे से हैं ले जाओ गए दिन जल पीछे भी कहीं हम आलू खाओ तो फक गोले वो तो। बोले पक्का गया दिया। हाँ ठीक है। अभी मेरी भाभी जी अब चुटके में उठाएगी कट्टा, नहीं बाल्टी नहीं पकड़ने में, कट्टा उठाना बाल्टी में ले जाऊंगी। हाँ ये देख रहे मेरे बस की बात नहीं है बोला। चलो भाई ये देखो अब लेके जाऊंगी इस कट्टे को मैं। नहीं ये मैं लात मार बोल पीछे से, कट्टा घुस जाएगा अंदर से। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम लाओ बाल्टी ठीक है। ओके हाँ ओके ओके। तो अब इस कट्टे को रखेंगे हम अंदर से, ये भिदल कूण ले जाएंगे, भिदल कूण। भाई साहब यहाँ पर रखा मेरी मम्मी लोग। जिसको भी ऑर्गेनिक आलू चाहिए वो संपर्क करें हमसे हैं। ये देखो यहाँ पे देखो झाड़ू, ये भी इन्होंने घर पे ही बना रखे झाड़ू, और ये मेरी भाभी ने अपने मायके से ला रखे, इनकी मम्मी लोगों ने बना रखे होंगे झाड़ू, तो ये यहाँ उठा के ले आई। ये देखो तो यहाँ पे है रसोई की पुताई करने वाली मिट्टी, जो हमारे यहाँ बहुत दूर से लाते हैं, लाल मिट्टी होती है ये। यहाँ पे ये देखो ये है दनियो, जब धान होती तो इससे करते हैं उसकी गुड़ाई, मोटा मोटा इससे करते हैं उसकी गुड़ाई, और बाकी फिर कुदाल से करते हैं। तो ये है हमारे यहाँ इसको बोलते हैं दनियो। ये भारी लेके आए मेरी भाभी जी, अभी ये देख रहे, ये ला रखे हैं सिर्फ भैंस के लिए। हरी हो रखी है गेहूँ, खाएगी दूध देगी। भैंस खाएगी दूध देगी।
यहाँ पे मेरी मम्मी की सहेलियाँ आ गई मम्मी को बुलाने के लिए, और ये भी जा रहे हैं शादी में। अब मम्मी अभी तैयार नहीं हुई, तो ये है दादी जी और ये है चाची जी, अब मेरी मम्मी की सहेलियाँ। यहाँ नाखून पॉलिश नहीं लगा रखे हैं, बोला नाखून पॉलिश लगा रहे हैं अभी रास्ते में, ये देखो। हाँ, नाखून पॉलिश लगाना भी जरूरी है भाई, है ना। ये बारात में जा रहे बोल, बड़ी मुश्किल से एक दिन मिलता है बोल हमको घर के कामों से फ्री होके, है ना, तो उसमें भी सज धज के जाना जरूरी है नहीं। तो यहाँ पे मम्मी भी आ गई तैयार होके, और ये मम्मी का भी पिठो लग रखा है पीठ पे, सब ने पिठो रखा है इन्होंने। ये देखो, ये पिठो इसलिए ले जा रखे हैं कि शाम को वहाँ से मिठाई लेके आएंगे, हैं साड़ी मिठाई जो भी आएगा, नहीं दिया तो शाम को दिखाना जरूर। हाँ कि क्या, जाओ फिर है चीजी लेके आना, हमका चीजी राम झम करते करते जाओ तुम। अभी सभी लोग चले गए हैं, मम्मी भी चले गई बारात में, और पापा जी जा रखे हैं ड्यूटी, बच्चे जा रखे हैं स्कूल। अब हम दोनों जाते हैं, टप सो जाते हैं। भाभी जी को थकान लग रखी है, मैं भी आलू खोद के थक गई हूँ, अब हम सो जाते हैं, ठीक है। सीधा दिन में उठेंगे जब पापा आने वाले होंगे ड्यूटी से। हमारे इतना काम दे रखा ना इन्होंने। अभी हमको बोल रखा है गेहूँ भी कूटना है, और उसके बाद भात भी बनाना है दिन का, और कपड़े हो रखे पूरा एक मशीन भर के, तो उसको भी धोना है। तो पहले पीते हैं हम जूस, पियो ना जूस पियो। मेरी भाभी कह रही है मुझे वैसे ही नींद आ रही है, मतलब मैंने कहा तुम सो जाओ, मैं करूँगी बाकी काम। तुमने पी लिया? अब मैं पीती हूँ आंवले का जूस। अबे भाभी आ गई है बच्चों को लेके स्कूल से, और ये देखो ये हाथी दूध पी के सो गई है, ये से हाथी दूध पीती है। हेलो परी, आ गई स्कूल से? ये परी तो आ गई, लेकिन छवि सो के आ रखी है, वो भी हाथी दूध पी के। तो यहाँ पे भाभी बच्चों को लेके भी आ गई है, तो अब करते हैं दिन के लंच की तैयारी। तो यहाँ पे भाभी जी नहा धो के और दिन का लंच भी बना दिया है। अब हम कूटेंगे गेहूँ, और भैया लोग भी आ गए, तो पहले हम कूट लेते, बाद में यहाँ पे छाया आ जाती है, तो इसलिए अब ये गेहूँ कूट देंगे, और उसके बाद खाएंगे हम दिन का लंच, क्योंकि पापा जी भी आने वाले हैं अभी ड्यूटी से। तो यहाँ पे रियान जाते ही कूटने लग गया गेहूँ, ये देखो, अरे झाड़ू से कूट रहा है। हाँ, जोर जोर से मार, इस गेहूं के दाने का यहीं पे बना दे आटा। तो अब मैं भी अपने बाजुओं का दम दिखाऊंगी, और फटाफट कूटती इस गेहूं को। सारी को हंसी आ रही, क्यों आई हंसी तुम्हें बताओ जरा, हैं? इतने गेहूं वाला अपने बाजुओं का दम क्या दिखाओगे बोले? ये देख रहे, मैं बेइज्जती कर रहे मेरे पीठ पीछे हैं। यहाँ पे गेहूँ कूट ही रहे थे कि पापा जी भी आ गए अभी ड्यूटी से, और अब करेंगे हम दिन का लंच। आ गए पापा जी ड्यूटी से, भात का आवे क्या हम इंतजार करना जी, आप बताओ जैसा भी खटाई। तो ये वाला तो कूट दिया हमने, अब ये वाला रह गया, ये कल आ रखा था, तो ये अभी कच्चा कच्चा हो रखा, तो इसको कूटेंगे हम छोटी वाली डंडी से। तो यहाँ पे गेहूँ कूटने के बाद हमारा दिन का लंच भी बन के रेडी हो चुका है, और लंच में है आज कड़ी भात सब्जी, और साथ में है चटनी और सलाद, और ये है छाछ का रायता। तो करते हैं अब टेस्टी टेस्टी लंच। तो अभी दिन का लंच भी हो गया हमारा, और आज मेरी मम्मी नहीं है, तो मेरी भाभी मुझे दिन में सोने भी नहीं दे रही। अब बोली गेहूँ भाभी बोल रही है कि गेहूँ को पूरा बता दो और उसको रख दो थोड़ी से अंदर, तो हमारी गढ़ वाली भाषा में क्या बोले, बतूण, तो इसको बता दो बोला। तो अब बताऊंगी मैं। पहले फटेवा लगाते थे हमारे यहाँ, दो जने होते थे, और कंबल से फिर फटेवा लगाते थे। अब ये देख सकते हैं पंखा फराटा, अब इस फराटे को लगाएंगे और इससे उड़ाएंगे। इससे जो मोटा मोटा ये चिल्ला होता है ना इसका, तो इसको उड़ाएंगे। अभी लाइट भी है, तो फटाफट कर लेती है काम। और मजाक कर रही हूँ मैं कि ये सोने नहीं दे रहे, ये बर्तन मांजने जा रहे हैं अभी, और कल हमने चले जाना है, तो मैं सोच रही जितनी भी हेल्प हो सके कर देती हूँ, क्योंकि है ना, इनकी हेल्प भी किसने करनी है। मम्मी तो अभी चले गई हैं, और बेचारी अकेली है, दिन भर काम पे लगी रहती है। अरे बेचारी, मैं दया कर रही थोड़ी, है ना तो मैं फटाफट कर लेती भाई ये काम भी।
तो भाभी जी के बर्तन करने तक मैंने ये कर दिया साफ। इधर हो गया चिल्लो साइड, इसको रख देंगे अंदर। बाद में भैंस के लिए चाहिए ये, तो ये रख देंगे साइड, और ये चाहिए इंसान के लिए, इसको रख देंगे अंदर, है ना। तो अब रुंगड़ेंगे हम इस रुंगौड़ से। ये है रुंगौड़। इसमें क्या होता है कि जिससे करवा चौथ के दिन पति का चेहरा देखा जाता है, बोला ये वही रुंगौड़ है। इससे क्लियर दिखता है। हे प्रभु, हे प्रभु दयानंद। चांद भी दिखता है, दोनों दिख जाते हैं। तो इस रुंगौड़ से इसको रुंगड़ेंगे और गेहूँ छट के हो जाएगा अलग, और इसमें जो पर और बालियाँ रह गई होंगी गेहूँ की, वो कर देंगे हम इस साइड। तो इसको कल कूटेंगे फिर सुखा के। तो करते हैं आप फटाफट रुंगड़ने वाला काम भी। चलो भाई, रुंगड़ने वाला काम तुम करो, मेरे को थकान लग गई इतने गेहूँ को साफ करते करते। गेहूँ तो 2 पत भी नहीं हो रहे ऊपर, कूड़ा हो रखा उसमें ज़्यादा, इतना सारा कूड़ा आ गया उस पर चिल्लो। तो यहाँ पे भाभी जी बोल रही है कि मैं नहा रखी हूँ, तुम रुंगड़ो बोला, क्योंकि उससे बारीक बारीक चिल्लो आता है और उससे खुजली होती है। तो मैंने नहाना ही है, इसलिए मैं ये रुंगड़ रही हूँ अब। तो अब मेरे रुंगड़ में एक गेहूँ डालने वाला भी चाहिए। तो ये देखो, ऐसे देंगे मुझे गेहूँ। कितना डाले, इतनी मोटी भी हूँ लेकिन इतना मत डाल दो कि मैं उठा ही नहीं पाऊँ। ये देख रहे, ये भाई आज मतलब जाने से पहले मेरी हालत खराब करके जाना है नहीं। स्लिम डिलिम बनी गई, मैं तुम्हारी तरह बन जाऊंगी मैं, अगर 1 हफ्ता और रही तो। है ना, 1 हफ्ता और रहूँगी तो तुम्हारी तरह बन जाऊंगी मैं, बिल्कुल। तो अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि कैसे रुंगड़ते हैं इसको। पहाड़ी जिम है, पहाड़ी जिम। पूरी एक्सरसाइज होती है इसमें। और इसके ऊपर से जो ये मोटा मोटा कूड़ा होता है उसको ऐसे साइड करते हैं, ऐसे। ये बचपन में हमने इतना कर रखा ना ये काम, भाई साहब लोगों ने पढ़ाई की, हमने ये तो काम किया है। इसीलिए हम किसी काम के नहीं हैं, घर के ना घाट के हैं। हाँ बोल रही, दिख रहे इनके लक्षण पीछे से, क्या डालोगे हम। तो दोस्तों इतना छान दिया मैंने, और फिर उड़ाएंगे अब पंखे से इसका जो बारीक बारीक चिल्लो है उसको। तो ये देखो, अब उठूंगी मैं, बिल्कुल मेरे गोद तक कार खाएगी हूँ। ये प्रभु, जय बजरंग बली। तो ये वाला काम हो चुका है हमारा कंप्लीट। गेहूँ डाल दिए इस कट्टे में, और जो चिल्ला है वो रखा है दूसरा कट्टे में। यहाँ देखो, हाँ ये रखा है इस कट्टे में। बाकी जो बचा हुआ था वो भूड़ा है, ये इसको कूटेंगे कल। इसको हमारे इसमें बोलते हैं भूड़ा। तो सुबह से मैं नहाई रही थी, इसीलिए कि आज मुझे ये चिल्लो वाला काम करना है। तो अब चलती हूँ मैं नहाने के लिए, और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस, दिन में नहाने के बाद 3-4 घंटे मैंने आराम किए, और मैं उठी शाम के 7 बजे। और तो भाई बना रही है रात का खाना, और यहाँ पे मम्मी और मैं बैठ के गप्पे मार रहे हैं। और मम्मी हमारे लिए देहरादून के लिए पैकिंग कर रही है सामान को, है ना। कर दिया सब, थोड़ा थोड़ा सब कुछ रख लिया मम्मी ने, है नी। तो मम्मी भी आ गई थी बारात से जल्दी, और नींद आ रही है मम्मी को, थकान लग गई। मम्मी दिन सुबह आलू भी खोदे, फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट, थराली मार्केट तक गई। पैदल आए ना तुम? पैदल तो आगे थरे रे, पार आगे उगाता रहे ना 2 रोड तक, आगे भी होगा पैदल, आगे कुछ है पैदल। हाँ, तो पैदल बहुत थकान लग गई मम्मी को, नींद आ रही है। और अंदर बना रही है भाभी खाना, और आज खाने में स्पेशल बन रखा है हमारे लिए। आज बन रखा है हमारा पहाड़ी लेथवा, है ना। मम्मी ने चावल डाल दिए थे खीर बनाने के लिए, लेकिन पापा ने बोला आज उनको खिलाएंगे लेथवा। तो आज बन रखा है लेथवा, तो दिखाते हो आपको कैसा बन रखा है। तो यहाँ पे रियान से देख रहा है फोन, और भाभी जी बना रही है रोटी। और आज बन रखी है 2 रिंगे की रोटी। ये इसमें गेहूं और कोदे का आटा है मिक्स, और ये बन रखा है हमारा पहाड़ी डिश लेथवा। और मेरा तो ये फेवरेट है, इसीलिए मेरे पापा ने बोला आज ये बनाओ, क्योंकि मैं बहुत पसंद करता। वैसे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरी फेवरेट ना हो, लेकिन ये लेथवा हमारे यहाँ तब बनता था जब हमारी भैंस ब्याई रहती थी, और उसकी जो 9 दिन की पूजा, 9 दिन में जो पूजा होती थी, तो तब बनाते थे हम। लेकिन अब तो ऐसे ही बना लेते हैं जब मन करे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लेथवा। खीर तो हम लोग देहरादून में भी खाए रहे हैं ना। आज भाभी जी अपने हाथों से बने हुए लेथवा खिला रही है। मम्मी के हाथों के लेथवा तो बहुत खा दी, आज भाभी जी के हाथों का। और ये बनता है आटे से ना। कैसे बनाया तुमने ये लेथवा, बताना जरा अपनी रेसिपी है।
हम ऐसे नहीं बताएंगे। कैसे बताएंगे? पैसे देने पड़ेंगे तुमको रेसिपी बताने के लिए। क्या बना फिर भी पैसे दो। बताओ तो सही, कैसे बनाए? सबसे पहले घी डाला, उसमें आटे को भूना किसमें डाला घी? वो कढ़ाई में। सीधा चुल्हाड़ में। मजाक कर रही थोड़ी। हाँ, फिर उसके बाद उसको भूना बहुत ज्यादा। किसको? आटे को। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, मजाक कर। अब शुरू से बोला, मैं मजाक कर रही थी अभी तक। चलो, पहले आपने कढ़ाई रखी, उसमें फिर घी डाला और फिर उसमें आटा डाला, है ना? हाँ, उसके बाद आटे को भुना। फिर उसके बाद जब वो भुन गया तो उसमें दूध डाला। उसके बाद गुड़ डाला। अच्छा, तो गुड़ वाले ले तो है ये, तब भी। फिर टेस्टी टेस्टी नृत्य खाया। फिर ये टेस्टी टेस्टी लेथो बन के रेडी है। तो ये टेस्टी बस खाने की तैयारी है। नहीं, ये ले तो है। टेस्टी तब बोलूंगी मैं जब मैं टेस्ट करूंगी इसको, ठीक है ना? ओके ओके। तो देहरादून जाने से पहले आज देखो भी टेस्ट कर लेते हैं। तो अब करते हैं रात के डिनर की तैयारी और इस ब्लॉग को करती है पेंट। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।